हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पानी पूरी बेचने वालों को जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है। दोस्तों, ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है तमिलनाडु स्टेट से निकल के आ रही है, सोशल मीडिया पे भी ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। मैंने इसके पिछली वीडियो में बताया था कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है इनकम टैक्स में और जीएसटी में, एज वेल एज एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे यूपीआई सिस्टम को कंट्रोल करता है और ये बिल्कुल ही वेल रेगुलेटेड है। आरबीआई इसको कंट्रोल करती है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको रोड के किनारे काफ़ी सारे कार्ड दिख जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स के कार्ट हो गए, पानी पूरी बेचने वाले का कार्ट हो गया, मोमो के काउंटर हो गए। ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपना कार्ट ओपन करके बिजनेस कर रहे हैं। और दोस्तों, उनके शॉप पर आपको पेमेंट रिसीव करने के मोड्स भी दिख जाते हैं। फोन पे, गूगल पे, जी पे, ऐसे न जाने कितने आपको ऑप्शन दिख जाते हैं। और नॉर्मली जब आप वहां पे जाते हैं, आप कोई भी सामान को बाई करते हैं तो आप पेमेंट डिजिटल मोड में ही करना पसंद करते हैं। लेकिन इन लोगों को इतना नहीं पता है दोस्तों कि इनकी जो ट्रांजेक्शन से जो पैसा यूपीआई के थ्रू ये रिसीव कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट्स को होना स्टार्ट हो चुकी है। ये जो पानी पूरी बेचने वाले को आप देख रहे हैं, इसने रेजर पे और फोन पे की फैसिलिटी अपने इस शॉप पे लगा के रखी थी और यहाँ पे कस्टमर जो है पिछले 3 साल से लोग पानी पूरी खा रहे थे। और अब इस पर्सन को जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है कि भाई आपने इतना ज़्यादा सेल किया हुआ है और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा, क्यों नहीं आपने नंबर लिया। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की यूपीआई से इसका क्या लिंक है दोस्तों? क्या यूपीआई के लिए कोई लिमिट बताई गई है कि आप इतना क्रॉस करेगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा? यूपीआई के लिए कोई लिमिट नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इनकम टैक्स लॉ हो, जीएसटी लॉ हो, उसमें यूपीआई से पेमेंट करने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जीएसटी में एक लिमिट है रजिस्ट्रेशन की, जो कि यूपीआई के थ्रू फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, क्या है कि देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक तो होता है सर्विसेज की सप्लाई और दूसरा होता है गुड्स की सप्लाई। यदि पानी पूरी बेचने वाले की बात करें तो इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है। पहला तो ये कि ये जो पानी पूरी को सेल कर रहा है ये इसकी गुड्स हो गई, ठीक है। और दूसरा ये कि यदि कोई मान लीजिए वहां पे चेयर और लगा दिया, उसके बाद 2 वर्कर रख दिया और वो सब क्या कर रहे हैं, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। कस्टमर आते हैं, बैठते हैं तो उनको पानी पूरी ले आके देते हैं, तो एक सप्लाई की भी सर्विस इसमें इन्वॉल्व हो गई। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे यदि सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, 20 लाख के ऊपर टर्नओवर क्रॉस करता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन गुड्स की सप्लाई के केस में 40 लाख का टर्नओवर जैसे ही क्रॉस करता है, एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट यूपीआई से इस लिमिट को कैसे जोड़ के देख रहा है। सेविंग अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, उसकी ट्रेसिंग जीएसटी डिपार्टमेंट करता जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी एप्स हैं, ये अपने इनकी मजबूरी है, इनको आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस से, इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट से गाइडलाइंस दी गई है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको आप क्या करो, रिपोर्ट करो। अब आते हैं इनकम टैक्स की क्या लिमिट है, जिसके वजह से कि आपको इस यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए नोटिस रिसीव हो सकता है। अब इस पानी पूरी वाले को हो सकता है कि फ्यूचर में चल के डिपार्टमेंट भी नोटिस जारी कर सकता है कि भाई तुम्हारा इतने का टर्नओवर है और तुमने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स की लिमिट क्या है, जिसके वजह से कि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस के लिए आपको डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस लिमिट को आप देख लीजिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, इनकम टैक्स में जो लिमिट देखी जाती है वो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट की देखी जाती है। सेविंग अकाउंट के लिए क्या रूल है कि यदि आपका 1 साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा रिसीव हुआ है सेविंग अकाउंट में, तो ये ट्रांजेक्शन्स आपका बैंक इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट कर देगा। ठीक, और यदि करेंट अकाउंट आपका है और आपने 50 लाख के ऊपर डिपॉजिट करा है और आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह कुछ फाइल नहीं करते हैं, तो इसके लिए भी नोटिस आपको रिसीव हो सकती है, केवल होगी। ज़्यादातर लोग सेविंग अकाउंट से ही सारा काम करते हैं। जितने भी छोटे छोटे व्यापारी हैं जो कार्ट वगैरह आप देख रहे हैं, पानी पूरी, मोमो, ये सब सेविंग अकाउंट से ही रेजर पे, फोन पे, गूगल पे पे बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद सारा पैसा उनके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होता जाता है। तो जो भी पेमेंट ये रिसीव कर रहे हैं, यदि वो 10 लाख के ऊपर सेविंग अकाउंट में क्रॉस करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको भी नोटिस जारी कर सकता है। करेंट अकाउंट के लिए 50 लाख है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट की जो भी ट्रांजैक्शंस है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया, जबकि आपकी ये रिसीव
रिसीट जो है इस लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पे जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया इस पर्सन को, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या इस पानी पूरी बेचने वाले को या सब्जी बेचने वाले को, जिसको कि कुछ भी नहीं पता इनकम टैक्स या जीएसटी के बारे में, वो बस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस निकाल रहा है, यदि वो पेमेंट के यूपीआई ऑप्शन ना निकाले तो कैश में वो धंधा नहीं कर सकता है जितना कि वो इस डिजिटल मोड में कर रहा है। तो अब ये यूपीआई का यदि वो ऑप्शन ही हटा दे, यदि इस तरीके से डिपार्टमेंट लोगों को नोटिस जारी करने लगेगा कि भाई तुम्हारा टर्नओवर इतना क्रॉस कर चुका है और तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है, तब तो उसको अपना बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो कराएगा, उसके ऊपर के सारे खर्चे उसको पे करने पड़ेंगे, जो भी कंप्लायंस के चार्जेस हैं। और क्या इस पानी पूरी बेचने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? क्या ये पानी पूरी जीएसटी में टैक्सेबल है? आप खुद कमेंट करके आप बताइए कि इस पे किस तरीके से एक काम होगा। यदि वेजिटेबल्स बेचने वाला है तो वो किस तरीके से जीएसटी कंप्लायंस करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये जो छोटे व्यापारी हैं इस तरीके से नोटिस लोगों को जारी की जा रही है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है। तो इसलिए आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अब डिपार्टमेंट जो है किसी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं, ठीक है, और सारी की सारी रिपोर्टिंग भी अब डिपार्टमेंट को होना स्टार्ट हो गया है। तो इस पर्सन को एक समन जारी किया गया है कि वो डिपार्टमेंट में जाए और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे, इसको वेरीफाई कराए। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर मेंशन किया है, वेयर एज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम रेजर पे एंड फोन पे। तो इन दोनों यूपीआई के प्लेटफॉर्म ने जो भी रिपोर्ट सबमिट करा है, ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट को, यू हैव रिसीव्ड यूपीआई पेमेंट्स फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड द पेमेंट रिसीव्ड फॉर द ईयर 21, 22, 22, 23, 23, 24 आर बिलो, जिसमें कि 23 और 24 का बताया गया है कि पेमेंट 40,11,019 रुपीज आ रहा है। यहाँ प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट नोटिस किया, वेयर एज फर्दर एनालिसिस शोज दैट यू हैव नॉट रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ टी एंड जीएसटी इन तमिलनाडु जीएसटी एक्ट 2017, ठीक है, वेयर एज द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिलेवेंट टू रजिस्ट्रेशन प्रोविजन अंडर टी एंड जीएसटी एंड सीजीएसटी इज शोन बिलो। तो देखिए स्टेट वाइज जीएसटी हो, ठीक है, और जो सेंटर का जो लिमिट है इन दोनों को यहाँ पे बताया गया। 20 लाख की यहाँ पे लिमिट बता रहे हैं कि तमिलनाडु स्टेट में है, जबकि सेंटर का जो है यहाँ पे 40 लाख की लिमिट रखी गई है। अब ये जो 20 लाख का जो लिमिट है, ये किसी किसी स्टेट्स में 20 लाख की लिमिट रखी गई है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 40 लाख की लिमिट है रजिस्ट्रेशन की, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो हो कि ये जो 20 लाख की लिमिट है ये सर्विसेज के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन को बोला जा रहा है कि भाई आप गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो 40 लाख के ऊपर क्रॉस हो चुका है, यदि आप सर्विस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये भी 20 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर बाकायदा इन्होंने पेनाल्टी वगैरह भी डाल रखी है कि 10,000 रुपीज़ चलेगा, 10% ऑफ द टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर, जो कि यहाँ पे इस पर्सन को पेमेंट करना होगा। ये जो पर्सन है पानी पूरी बेचने वाला है, जो भी छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अपना धंधा बंद कर देंगे। दोस्तों हमारे इंडिया में बेरोजगारी ऐसे ही नहीं बढ़ रही है, ऐसे लोगों को यदि हम डिपार्टमेंट यदि नोटिस जारी करने लगेगा तो ये बिजनेस कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों इस नोटिस को देख करके आपको क्या लगता है? इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि अब छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, सब्जी बेचने वाले, पानी पूरी बेचने वाले, मोमो बेचने वाले, यदि आप इन लोगों को इस तरीके से आप नोटिस जारी करेंगे तो फिर इन लोगों को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा। आपने क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है कि कौन कौन से लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, बस टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, जैसे पेमेंट रिसीवर आप नोटिस जारी कर दे रहे हो। तो डिपार्टमेंट से ये अपील है कि ऐसे छोटे छोटे व्यापारी जो कि बिजनेस कर रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कैश में काम नहीं कर सकते हैं, उनको डिजिटल मोड में ही करना है, तो यदि वो जीएसटी में नंबर नहीं लेते हैं तो फिर वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर भी अब डिजिटल ही पेमेंट करना सही समझ रहे हैं, नहीं तो स्टॉक्स भी जा नहीं रहे बिजनेस करने के लिए। और ये लोग जहाँ से भी गुड्स बाई करते हैं, रॉ मटेरियल बाई करते हैं, वहाँ भी डिजिटल में पेमेंट बहुत कम होता है, वहाँ पे उनको कैश में पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनको अकाउंट से जाके विड्रॉ ही करना पड़ता है फिर इस तरीके। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जीएसटी का, जो कि एक छोटे आम आदमी के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर के। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।